लेसन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे अबाउट लेटर, अबाउट वॉवल, कॉन्सोनेंट, देन वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, इसी तरह फ्रेज, सेंटेंस, और उसके साथ साथ हम डिटेल में देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो लिहाजा फर्स्ट लेसन में हम इन तमाम चीजों को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज लेटर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ लेटर या लेटर क्या है, एक लेटर के बारे में तो हम सब जानते हैं जिसे खत कहा जाता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट ऑल द अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जी, आई मीन ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको लेटर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वोवल एंड कॉन्सोनेंट। तो लिहाजा कुछ मखसूस लेटर्स को डिस्टिंग्विश किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है इनटू वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ एंड यू, इन तमाम लेटर्स को वोवल्स कहा जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज लेटर्स बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं या लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वर्ड, व्हाट इज अ वर्ड? अगर हमें वर्ड को एक्सप्लेन या डिफाइन करना पड़े तो हम कहेंगे कि लेटर्स और अल्फाबेट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ वर्ड। या इस तरह समझ लें कि दो या दो से ज्यादा लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय एक वर्ड है, सो बॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स। नंबर 1 इज बी, सेकेंड इज ओ एंड द लास्ट वन इज वाई। तो लिहाजा हम देख सकते हैं कि 3 अल्फाबेट्स इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक वर्ड बना दिया। अब वर्ड के अंदर हमारे पास 2 और चीजें आती हैं। नंबर 1 इज प्रीफिक्स एंड द अनदर वन इज सफिक्स। अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। जब भी हमारे पास एक वर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हैप्पी। अब हैप्पी एक वर्ड है और अगर इसके स्टार्ट में एक और वर्ड लगा दिया जाए जिसकी वजह से ये एक नया वर्ड बन जाए, तो उस सूरत में जो स्टार्टिंग में वर्ड लगाया जाता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हैप्पी के स्टार्ट में UN लगा देता हूं तो ये अनहैप्पी बन जाएगा। तो अब ये हैप्पी से खुश से ना खुश बन गया, अनहैप्पी बन गया। तो लिहाजा वर्ड की इस किस्म को हम प्रीफिक्स कहेंगे। इसी तरह सफिक्स में हम किसी भी वर्ड के आखिर में एक और वर्ड लगा के हम एक नया वर्ड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम हैप्पी ही को देखते हैं। अगर हम हैप्पी के एंड पे ILY लिख दें तो ये बन जाएगा हैप्पीली। तो लिहाजा ये एक नया वर्ड है। हैप्पी मीन खुश और हैप्पीली मीन खुशी से। तो लिहाजा ये जो पोर्शन है इस नए वर्ड का ILY, इसे हम सफिक्स कहेंगे। सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस? अगर आपसे पूछा जाए सेंटेंस क्या चीज है, सेंटेंस क्या होता है, सो सेंटेंस इज बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लाइक फ्रेज। लेकिन फ्रेज और सेंटेंस में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि सेंटेंस में आपको हमेशा कंप्लीट मैसेज मिलता है और जबकि फ्रेज में आपको मुकम्मल मैसेज नहीं मिलता। बाकी फ्रेज इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल द कार इज ऑन द रोड, और सेकेंड एग्जाम्पल है द बॉय इज इन द रेन। इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर आप गौर करेंगे तो ये वाले पोर्शंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन फ्रेज, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो थी लेकिन मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा था या कन्वे नहीं हो रहा था। और जब हमने इनके साथ द कार इज या द बॉय इज ऐड किया तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके जरिए इन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के जरिए हमें मैसेज पूरा कन्वे हो रहा है। द कार इज ऑन द रोड, गाड़ी रोड पर है। द बॉय इज इन द रेन, लड़का जो है वो बारिश में है। तो लिहाजा मैसेज कंप्लीट आ गया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रेज कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो एक जुमले का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अ सेंटेंस कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज। हम इंशाल्लाह सेंटेंस को नेक्स्ट लेसन में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इतना बताता चलूं कि एक बेसिक सेंटेंस के अंदर 2 तरह की चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज नोन एज प्रेडिकेट। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अगर कोई भी एक सेंटेंस लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल अफान इज प्लकिंग द फ्लावर, इस सेंटेंस में हमेशा 2 हिस्से होंगे। इवन कोई भी सेंटेंस हो उसमें 2 हिस्से होंगे, एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं। सब्जेक्ट इज बेसिकली द एक्टर, द परफॉर्मर, द डूअर। जो काम करने वाला है उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि परफॉर्मर कौन है, अफान। सो वी कैन से द नाउन, द प्रोनाउंस, दीज आर एक्चुअली द सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स होते हैं, और इनके अलावा बाकी सेंटेंस का जितना भी पोर्शन बच जाता है उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का काम क्या होता है, प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट जो है ये कर क्या रहा है। एक मरतबा दोहरा लेता हूं मैं
The subject is the actor or the performer, whereas the predicate information provide करता है कि subject क्या काम करने वाला है या क्या काम कर रहा है। ये sentence का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक और एग्जांपल देता चलूं। He is eating an apple. वो एक सेब खा रहा है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। अब आप रिकॉल करें कि सब्जेक्ट क्या है, द एक्टर, द परफॉर्मर। अब इस सेंटेंस में आप गौर करें तो परफॉर्म कौन कर रहा है, ही। प्रोनाउन यूज हुआ है ही का, जो परफॉर्म कर रहा है। और इज ईटिंग एन एप्पल, ये सेंटेंस का पोर्शन जो तमाम इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको हम कहेंगे फ्रेज। अब अगर आपको डिफाइन करना हो कि फ्रेज, लाइक व्हाट इज फ्रेज, तो लिहाजा इसका आंसर निहायत ही आसान है। फ्रेज इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। इसमें लफ्जों को इकट्ठा किया जाता है और एक फ्रेज को तश्कील किया जाता है। बेसिकली फ्रेजेस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन फ्रेज में एक मेन चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि फ्रेज में कभी भी पूरा मीनिंग या पूरा मैसेज कन्वे कभी भी नहीं किया जाता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ऑन द रोड, इन द रेन। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रेज। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। ऑन भी एक वर्ड है, द भी एक वर्ड है, रोड भी एक वर्ड है, और इसी तरह इन द रेन, ये भी अलग अलग वर्ड्स हैं। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमें कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द रोड, सड़क पर। अब सड़क पर क्या है या रोड पर क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रहा। इसी तरह इन द रेन, बारिश में, इस एग्जाम्पल में भी हमें कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रहा। अब बारिश में क्या है, बारिश में कौन है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो लिहाजा इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे उन्हें हम कहेंगे फ्रेजेस। Phrase is a combination of words, but it never gives you the complete message.